Hello everyone. Today is the last class of our this chapter, that is the chapter number 5 or morphology of the flowering plants. Okay. Now in today's class we are going to discuss about the question and the answers. Okay. तो हम वैसे सारा ही कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एज आई सेड दैट वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स in detail as well, because sometimes people get confused in this chapter. Okay. People are like these many things are hard to remember, right? So that's why we'll be discussing these question and the answers in the details only. Okay, so that इस chapter का हमारा revision भी हो जाएगा वापस. Okay. Okay, so we'll start with the question number 1. ठीक. What is meant by modification of root, and what type of modification of root is found in the plant? ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा जो क्वेश्चन है उसको पार्ट्स में पढ़ना चाहिए. ठीक है. और पार्ट्स में पढ़ने के साथ साथ उसको सॉल्व भी ऐसे ही करना चाहिए. इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली देख के हम खुद ही अंदर से पैनिक कर जाते हैं कि अरे यार इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, राइट? धीरे धीरे एक एक पार्ट को पढ़ के उसको समझ के उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. फर्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट. ठीक है. अगर यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट से आपका मतलब क्या है, तो जो नॉर्मल फंक्शन होता है रूट का, ठीक है, जो एक नॉर्मल होते हैं, मॉडिफिकेशन मतलब हमेशा कुछ जनरली इम्प्रोवाइज्ड हो रहा है या उसमें कुछ चेंज आ रहे हैं, कुछ जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जब हम कुछ चेंजेस लाते हैं या जब उसको कुछ बेटर बनाते हैं या इम्प्रूव्ड बनाते हैं, तो जनरली उसको हम क्या कहते हैं कि हमने उसको मॉडिफाई किया. ठीक है, हमने उसको मॉडिफाई किया, हमने उसमें कुछ चेंज लाए. ठीक है. तो सिंपल जो लिटरल मीनिंग निकल रहा है इसका वो ये है कि हमने रूट्स में कुछ चेंजेस लाए. ठीक है, हमने रूट्स को क्या किया, मॉडिफाई किया. ओके. अब इन दिस ये पूछ रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट से क्या मतलब है. तो ये मतलब है कि भाई जो रूट्स है जनरली उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि दे आर प्रेजेंट बिलो द सॉइल. ठीक है. और इनका जो जनरल फंक्शन होता है, व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रूट, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द water and the mineral from the soil. ठीक है, that is the absorption of the water and the mineral from the soil. ठीक है. और एक और फंक्शन क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द एंकरेज टू द प्लांट. ठीक है. रूट्स और क्या करती है, इट प्रोवाइड्स द एंकरेज टू द प्लांट. ठीक है. ये तो क्या है, हमारी रूट्स के जो नॉर्मल फंक्शन है या जो बेसिक फंक्शन है वो है. ठीक है. लेकिन अब मॉडिफिकेशंस में क्या क्या हो जाता है कि जो हमारी रूट्स हैं, ठीक है, वो फूड स्टोरेज के लिए यूज़ की जा सकती हैं. ठीक है, मतलब प्लांट्स ही उसको यूज़ करते हैं. जो रूट्स हैं उनमें क्या हो सकता है, फूड स्टोरेज हो सकता है. ठीक है, वो सपोर्ट के लिए यूज़ की जा सकती हैं. ठीक है. तो दीज ऑल विल बी द मॉडिफिकेशंस कि ये जो रूट्स हैं वो अपना जो नॉर्मल फंक्शन है, अपना जो बेसिक फंक्शन है, उसके अलावा भी क्या कर रही है, और एडिशन में फंक्शंस परफॉर्म कर रही है. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट क्या है, what type of modification of roots are found in the. ठीक है. अब ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो स्ट्रक्चर्स दिए या जो एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे, ठीक है, उसमें कौन से मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होते हैं, ये हमसे पूछ रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट इज द banyan ट्री. फर्स्ट इज द banyan tree. नाउ इफ यू रिमेंबर कि जो भी banyan ट्री होता है सॉरी, सपोज दिस इज अ banyan ट्री. ठीक है. उस पे वे ऑलवेज सीन के वहाँ पे इतनी बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स लटके हुए होते हैं. ठीक है, इतने सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं. देखा है आपने. तो ये जो मॉडिफिकेशन है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स. ठीक है, इस मॉडिफिकेशन को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स. ठीक है. और ये प्रॉप रूट्स किसके काम आती है, सपोर्ट के. रिमेंबर गाइस, हमने ये पढ़ा था कि बैनियन ट्री में जो ये रूट्स हैं, जितने लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स ये जो हैंग होते रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं,
प्रॉप रूट्स बोलते हैं, ठीक है, एंड देयर मेन फंक्शन इज ऑफ द सपोर्ट, ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सपोर्ट का होता है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन है बैनियन ट्री में, बैनियन ट्री में क्या है, ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद में जब हम आ जाते हैं टर्निप में, ठीक है, जब हम आ जाते हैं टर्निप में तो हमने पढ़ा था कि इसकी जो रूट्स हैं दीज हेल्प टू स्टोर द फूड, ठीक है, जो टर्निप होता है उसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, इसका आंसर लिख रही हूँ मैं यहाँ, टर्निप है, इफ़ यू रिमेंबर जो उसकी रूट्स है, दे गेट्स रूट्स गेट्स swollen up, ठीक है, and these store the food, ठीक है, ये क्या करती है, फूड स्टोरेज के काम आती है, याद आ रहा है कुछ, ये क्या हो रही है, फूड स्टोरेज के काम आती है, ठीक है। मैनग्रोव ट्रीज की बात करें तो उसमें अगर आपको याद हो कि न्यूमैटोफोर्स आर फाउंड, राइट, मैनग्रोव ट्रीज में क्या होते हैं, न्यूमैटोफोर्स आर फाउंड, ठीक है, न्यूमैटोफोर्स आर फाउंड, और न्यूमैटोफोर्स क्या थे कि इनकी रूट जो होती है ये अराइज कहाँ होती है, वर्टिकली, ये सपोज ये ग्राउंड है तो ये कहाँ होती है, वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्टेड होती है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड होती है, ठीक है, न्यूमैटोफोर्स इनको कहते हैं रूट्स को, और ये किसके लिए ऐसे खड़ी होती है, फॉर दी ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर दी ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन बोलेंगे, टू गेन मोर ऑक्सीजन, ये क्या होती हैं, ग्राउंड लेवल के अबव वर्टिकली डायरेक्टेड होती है अपवर्ड्स, है ना, और इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। Now this is basically about the modification of the root, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा अपन रिवाइज करते चल रहे हैं साथ साथ, ओके, ताकि ये चैप्टर इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा बाद में, ठीक है। Second one is the justify the following statements on the basis of the external features, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है ये कि अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो कि जो भी अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रूट्स ही हो, तो ये बात सही है कि जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है वो हमेशा रूट्स नहीं होते, हालांकि हमने पढ़ा था कि जो स्टेम्स हैं, ठीक है, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, दे आर जनरली प्रेजेंट अबव द ग्राउंड लेवल और अबव द सॉइल, ठीक है, एंड द रूट्स आर प्रेजेंट जनरली अंडर द सॉइल, ठीक है। लेकिन देर आर सम प्लांट्स जिसमें क्या होता है कि जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेम्स होते हैं दीज गेट मॉडिफाइड, ओके, एंड दीज आर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड लेवल और बिलो द सॉइल, ठीक है। इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो पोटैटो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, पोटैटो, जिंजर, ठीक है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कि इसमें क्या होता है, जो पोटैटो होता है, ठीक है, इसका मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है, पोटैटो में क्या होता है, देयर इज अ मॉडिफाइड स्टेम दैट इज प्रेजेंट बिलो द सॉइल या इनसाइड द सॉइल, ठीक है। अंडरग्राउंड में क्या होता है, इसका स्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए कि भाई ये यहाँ पे कह रहा था कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट, एंड वी हैव जस्टिफाइड द स्टेटमेंट दैट एवरी स्ट्रक्चर और अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज प्रेजेंट inside the soil or underground is not always root, ठीक है। there are some stems also of some plants that are also present underground, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ गया, पोटैटो आ गया, जिंजर आ गया, in these plants the stems get modified and they are present under the ground level, ठीक है। so this statement we have justified. The second is flower is a modified shoot, ठीक है, flower is a modified shoot. So if you guys remember, I didn't
emphasized on this part, but if you guys remember when we were starting discussing about the inflorescence, okay, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो अपाइकल मेरिस्टम होता है, ठीक है, शूट अपाइकल मेरिस्टम, वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है, द शूट अपाइकल मेरिस्टम गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। और उसमें क्या होता है फिर, जैसे देखो यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर नंबर 3 का, ठीक है, नो इट इज सेकेंड नंबर का सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ठीक है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फ्लोरल मेरिस्टेम। जहाँ से शूट अपाइकल मेरिस्टेम से क्या अराइज हो रहा था, हमारा शूट या हमारा स्टेम, ठीक है, लीव्स सॉरी, और उसके बाद क्या ये फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या अराइज होगा, हमारा फ्लावर्स, ओके। और उसके बाद क्या होता है कि जो शूट होता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, जो इंटरनोड्स, शूट स्टेम जो होता है उस पे नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो द शूट गेट्स कंडेंस्ड, ठीक है, द शूट एक्सिस गेट कंडेंस्ड, ठीक है, स्टेम की जो एक्सिस है इट गेट्स कंडेंस्ड, ठीक है। और जो इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है, इंटरनोड्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब एक्सिस बड़ी है, ठीक है, लेकिन इंटरनोड्स के बीच का डिस्टेंस अब क्या हो गया, कम हो गया है, तो जो एक्सिस है वो क्या हो गई है, कंडेंस्ड हो गई है। और अब जो स्टेम की एक्सिस थी, ठीक है, अब जो स्टेम की एक्सिस थी वो अब क्या हो गई है, फ्लोरल एक्सिस हो गई है, ठीक है, वो अब क्या बन जाती है, फ्लोरल एक्सिस बन जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी स्टेम्स की ब्रांचेस होती हैं, जो वो आगे जाके सॉरी, अब जो यहाँ से जो अपेंडेजेस निकलती है वो क्या होती है, फ्लोरल अपेंडेजेस, और फर्दर ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लावर्स में, फर्दर यहाँ से क्या अराइज हो जाते हैं, फ्लावर्स में, ठीक है। तो फ्लावर इज बेसिकली अ मॉडिफाइड शूट, इससे ही आगे क्या अराइज हो रहा है, फ्लावर अराइज हो जाता है, ठीक है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है। पहले जो क्या था, शूट अपाइकल मेरिस्टम था, हैज़ नाउ बिकम द फ्लोरल मेरिस्टम, ठीक है, हैज़ नाउ बिकम द फ्लोरल मेरिस्टम, सॉरी, हैज़ नाउ बिकम द फ्लोरल मेरिस्टम। एंड देन जो शूट की जो हमारी एक्सिस थी, ठीक है, इट हैज़ बिकम व्हाट, इट हैज़ बिकम व्हाट, कंडेंस्ड, ठीक है। तो अब अपन उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस द फ्लोरल अपेंडेजेस राइज इन प्लेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, इसके इसलिए क्या होता है कि द floral appendages rise in place of the stem and this justifies that the flower is a modified shoot, ठीक है, and this justified that the flower is a modified shoot, ठीक है। Now the question number 3 is, how is a pinnately compound leaf different from a palmately compound leaf, ठीक है। अब now this is asking that how a pinnately compound leaf is different from the palmately compound leaf, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपल और कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं ये डिस्कस करो, ठीक है। दो तरह के लीव्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज द सिंपल वन एंड द सेकंड वन इज द कंपाउंड वन, ठीक है। सिंपल लीव्स जो होते हैं, सिंपल लीव्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, द लीव्स आर नॉट इंसाइज्ड, आई हैव रिटन इट ऑल ओवर लाइक दिस, but let me just do this, wait,
ओके इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एनीवे हम क्या डिस्कस कर रहे थे अबाउट द पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, ठीक है। अब द क्वेश्चन वाज डिफरेंस बिटवीन pinnately and palmately compound leaves, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें डिफरेंस बताना है, द पिन्नेटली एंड द palmately compound leaves, ठीक है। नाउ फॉर दैट वील डिस्कस फ्रॉम द स्टार्ट के टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दो तरह के लीव्स होते हैं, ओके। कंपाउंड लीव्स ही नहीं पता तो हम पिन्नेटली और palmately कैसे बताएंगे। दो तरह के लीव्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द सिंपल, सेकेंड वन इज द कंपाउंड, ठीक है। सिंपल में द लीव्स आर नॉट इंसाइज, जो लेमाइना है उसका वो बिल्कुल क्या है, सपोज इंटैक्ट है, ठीक है। लीव्स में कोई इंसिजन प्रेजेंट नहीं है, लेमाइना में कोई इंसिजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंड इवन इफ एनी इंसिजन इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर कोई इंसिजन प्रेजेंट है भी, ठीक है, या तो नो इंसिजन या तो नो इंसिजन, ठीक है। एंड इफ एट ऑल एनी इंसिजन इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर कोई बीच में कोई कटाव है भी, ठीक है, तो वो भी क्या है, मिड रिब को टच नहीं कर रहा, ठीक है। सपोज ये एक लीव है, ओके, और इसके बीच में क्या है, मिड रिब आती है, वेन्स और वेनलेट्स होती है हमारे लीव के अंदर, ठीक है, विच हेल्प्स इन द मिनरल एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट। और उसकी जो मेन जो वहाँ पे मेजर एक वेन प्रेजेंट होती है लीव के बीच में, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब, ठीक है। तो जिन लीव्स में कोई इंसिजन प्रेजेंट नहीं होती, या अगर इंसिजन प्रेजेंट भी हो तो वो मिड रिब तक क्या हो रही है, टच नहीं होती, ठीक है, उन लीव्स को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल लीव्स, ठीक है। और कंपाउंड लीव्स क्या होती है कि व्हेन द लीव्स आर इंसाइज्ड, ओके, व्हेन द लीव्स आर इंसाइज्ड एंड द इंसिजन इज रीचिंग अप टू द मिड रिब, ठीक है। इसमें क्या है, जो इंसिजन है, ओके, सपोज ये एक लीव था, ये नॉर्मल लीव था, लेकिन अब अगर अपन कंपाउंड लीव की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो इंसिजन, इसमें क्या होगा, जो इंसिजन है, ठीक है, वो सीधा यहाँ तक टच कर रहा है, मतलब मिड रिब तक टच कर रहा है, ठीक है। ये एक लीव था तो इसमें इंसिजन जो है वो मिड रिब तक टच कर रहा है, समझ रहे हो आप। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कंपाउंड लीव्स, ठीक है। और इसमें जो ये छोटे छोटे अब लीव्स बने, इसको अपन क्या बोलते हैं, लीफलेट्स, ठीक है। इसको अपन अब क्या बोलते हैं, लीफलेट्स, ठीक है। अब ये कंपाउंड लीव्स भी क्या है, दो तरह के, ओके, पिन्नेटली एंड palmately कंपाउंड लीव्स, ओके, पिन्नेटली एंड palmately कंपाउंड लीव्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमको पता है, ठीक है। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स के जो अपन डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है, ये इसको इधर रफ कर देते हैं, ओके। यहाँ पे अपन पिन्नेटली लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, और यहाँ हम palmately लिख लेते हैं, ठीक है। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई जो हमारे लीफलेट्स हैं, ठीक है, दे शेयर अ कॉमन एक्सिस, ठीक है, द लीव्स और द लीव्स लिख देते हैं, ठीक है, शेयर्स अ कॉमन एक्सिस, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेचेस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेचेस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है,
ये क्या कर रही है, जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन एक्सिस को शेयर कर रही हैं, लाइक दिस, ये है हमारी कॉमन एक्सिस, ठीक है। और palmately कंपाउंड लीव में क्या होती है, द लीव्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो लीव्स होती है वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड होती है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, एक कॉमन एक्सिस से अटैच है, और इसमें क्या है, एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस कि एक में क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन एक्सिस है, और एक में क्या है, कॉमन एक में क्या है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अपन लिख देंगे इसका, दिस एग्जाम्पल, ओके। मेन जो डिफरेंस है यही है, आप इसका डायग्राम बना देंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नीम, ओके। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉटन, ठीक है। तो ये क्या है, पिन्नेटली और palmately कंपाउंड लीव्स का बेसिक डिफरेंस, कि एक क्या होती है, कॉमन एक्सिस को शेयर करती है, और एक क्या होती है, कॉमन पॉइंट को शेयर करती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइलोटैक्सी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अब सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ जो फाइलोटैक्सी है उसको डिस्कस करो, ठीक है। सबसे पहले तो फाइलोटैक्सी क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स, ठीक है। इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स इन द प्लांट, ठीक है, ऑन द स्टेम बेसिकली। नाउ हम अगर अब इसका एग्जाम्पल डिस्कस करें, ठीक है, हम पहली बात तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, ठीक है। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। फर्स्ट वन इज द ऑल्टरनेट, okay. Second one is the opposite, and third one is the world, okay. Third one is the world. Now alternate type में क्या होता है कि हर प्लांट में क्या होता है, एक नोड होता है और एक इंटरनोड होता है, ठीक है। एक नोड है, नोड्स हैं, ठीक है, और इसके बीच के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनोड, ठीक है। नाउ इन द ऑल्टरनेट टाइप हर नोड से क्या होता है कि एक लीव अराइज होता है, ठीक है। ओनली वन लीव अराइजेस फ्रॉम अ नोड, ओनली वन, ओनली अ सिंगल लीफ अराइजेस फ्रॉम अ नोड, ठीक है। एंड दैट टू इन एन ऑल्टरनेट मैनर, एंड दैट टू इन एन ऑल्टरनेट मैनर, ठीक है। तो एक अगर इस साइड से अराइज हुआ तो एक इस साइड से होगा, एक इस साइड से हुआ तो एक इस साइड से होगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द ऑल्टरनेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स और ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अपन हिबिस्कस लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, हिबिस्कस लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड जो ऑपोजिट टाइप होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल नोड, ठीक है। अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल नोड, तो ये नोड है अगेन, ठीक है, ये नोड है, पेयर ऑफ लीव्स अराइज, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक, ठीक है। अ पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल नोड एंड दे आर सिचुएटेड ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ये आपस में क्या है, ऑपोजिटली अरेंज्ड है, ठीक है। तो
ये क्या हो जाता है, ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं ग्वावा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, ग्वावा। ओके, द थर्ड टाइप इज द वर्ल्ड टाइप, ठीक है, द थर्ड टाइप इज द वर्ल्ड टाइप, जहाँ से एक नोड से क्या है, मोर देन 2 लीव्स जब अराइज होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 लीव्स जब अराइज होते हैं फ्रॉम अ सिंगल नोड, it forms a whorl and this is known as the world type of phyllotaxy, ठीक है, it is known as the world type of the phyllotaxy, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एल्स्टोनिया, ALSTONIA, ओके, एल्स्टोनिया लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली दी फाइलोटैक्सी या टाइप्स ऑफ दी फाइलोटैक्सी, ठीक है। इसको अपन लिखने वगैरह का टाइम नहीं दे रहे हैं ना, ऑलरेडी चैप्टर थोड़ा लंबा खिंच गया है, तो ये तो सिर्फ एक रिवीजन क्लास है, इसलिए आप समझ लो कि मैं क्वेश्चन इतना डिटेल में वापस डिस्कस कर रही हूँ, ओके। तो इसको मिटा देंगे आप, ओके, विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके। Okay. Now the fifth one is define the following terms. Okay, the fifth one is the define the following terms. Okay, so the first term is the estivation, ठीक है, first term is the, इसमें सिर्फ define करना है, इसमें और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो अपन भी इसका क्या करेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एस्टिवेशन, ठीक है। अब एस्टिवेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द, estivation is the arrangement of the sepals and petals among themselves or as compared to the other parts, ठीक है। इनका जो अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का among themselves, ठीक है, और मतलब इन कंपैरिजन टू द अदर मेंबर्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, ठीक है। ये बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ये बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। वेलवेट, ओके, जिसमें कि क्या कर रही होती है, सिर्फ जो आपस में सेपल्स और पेटल्स है उनके सिर्फ मार्जिन एक दूसरे को टच करती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होता, रिमेंबर। सेकेंड इज द ट्विस्टेड टाइप, जिसमें क्या होती है, एक सेपल या पेटल की जो मार्जिन है वो दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है, ठीक है। एक मार्जिन क्या होती है, हर सेपल और पेटल की ओवरलैप्ड होती है बाय अनदर सेपल और दी पेटल इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। थर्ड वन इज द इम्ब्रिकेट, ठीक है, जिसमें ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट बट नॉट इन अ पर्टिकुलर मैनर और नॉट इन अ पर्टिकुलर फैशन, ठीक है, कोई डिफाइंड तरीका नहीं होता, ठीक है, कि जिसमें इस तरह से ये ओवरलैप्ड है हम डिफाइन कर सकें, ओके। एंड फोर्थ वन इज द वैक्सिलरी, ठीक है, फोर्थ वन इज द वैक्सिलरी, जिसमें क्या होते हैं, 5 सेपल्स या पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो एक मेजर होता है उसको अपन स्टैंडर्ड बोलते हैं, 2 लेटरल होते हैं जिसको अपन विंग्स बोलते हैं, और 2 एंटीरियर होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं, ओके। तो ये सब बड़ा वाला जो स्टैंडर्ड होता है वो विंग्स को ओवरलैप किए हुए होता है, और जो विंग्स होते हैं वो किसको, कील को ओवरलैप किए हुए होते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दी एस्टिवेशन, ठीक है। Next one is the placentation. Now placentation is what? It is basically the arrangement of the ovules in the ovary, ठीक है, it is basically the arrangement of the ovules in the ovary, okay। इसमें तो कोई वो नहीं है। अब प्लेसेंटेशन कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के, ठीक है। फर्स्ट वन इज द, आगे भी प्लेसेंटेशन को एक्सप्लेन करना, उसमें हम उसकी थोड़ी डिटेल देख लेंगे चाहे, अब इसमें सिर्फ नाम है ना। मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, पेराइटल होता है, फ्री सेंट्रल होता है, और क्या होता है, बेसल होता है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, प्लांट की सिमेट्री, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, प्लांट की सिमेट्री होती है, ठीक है। वैसे तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री होती है ना, टाइप्स ऑफ सिमेट्री होती है,
अब एक्टिनोमॉर्फिक किसको बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री को। एक्टिनोमॉर्फिक किसको बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री को, जिसमें क्या होता है कि किसी स्ट्रक्चर को, या यहाँ पे फ्लावर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर की बात करते हैं कि द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन by drawing any radial plane passing through the center point, ठीक है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है? D is the zygomorphic symmetry. It is basically the bilateral symmetry, जिसमें क्या है कि हम फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से ही क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, which also passes through the center. Okay. The fifth one is the superior ovary. Okay, now superior ovary is found in hypogynous type of flowers, in which the ovary is situated above the level of the other parts. ठीक है, जो कैलिक्स है, जो कोरोला है, जो एंड्रोशियम है, इन सब का जो ओरिजिन का लेवल होता है थैलेमस से, वो क्या है? ओवरी से नीचे है। ओवरी यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है तो बाकी सारे पार्ट्स यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है? तो जो ओवरी होती है वो क्या होती है? सुपीरियर होती है, सुपीरियरली सिचुएटेड होती है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स, ठीक है? इसलिए हाइपोगाइनस फ्लावर में हम क्या बोलते हैं कि ओवरी इज सुपीरियर, ठीक है? उसके बाद में पेरिगाइनस फ्लावर कह रहे हैं, तो पेरिगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि द लेवल ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ द ओवरी एंड द अदर पार्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है? और इसमें जो ओवरी होती है उसको अपन हाफ सुपीरियर बोलते हैं या हाफ इन्फीरियर बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ओवरी और जो बाकी सारे प्लांट्स हैं उनका जो ओरिजिनेशन लेवल है या उनका जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम लोकेशन की होती है, ठीक है? उसके बाद द लास्ट वन इज द एपीपेटलस स्टेमन. एपीपेटलस स्टेमन क्या होता है कि व्हेन द स्टेमन इज अटैच्ड विद द petals in the flower, ठीक है? when the stamens are attached with the petals in the flower, ठीक है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एपीपेटलस, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं. नाउ द सिक्स्थ वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है? द सिक्स्थ वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन में हम क्या देखेंगे? सबसे पहला जो है रेसिमोस एंड द साइमोस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है? रेसिमोस एंड द साइमोस इनफ्लोरेसेंस. ओके, सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है? इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है? ऑन द फ्लोरल एक्सिस. ओके, अब इसमें भी क्या है? रेसिमोस एंड साइमोस. रेसिमोस होता है और क्या होता है? साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होता है, ठीक है? नाउ इन द रेसिमोस टाइप द फ्लोरल एक्सिस, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, ओके? एंड इन द साइमोस द फ्लोरल एक्सिस डज नॉट कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो रेसिमोस होता है, ठीक है, क्योंकि जो रेसिमोस होता है उसमें क्या होता है? जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ लेटरली क्या करते हैं? ओरिजिनेट करते रहते हैं इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर, इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर. ये क्या हो जाएगा? रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. इसमें क्या है कि जो फ्लावर्स हैं वो लिटरली क्या करते रहेंगे? ओरिजिनेट करते रहेंगे इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर. एक्रोपेटल ऑर्डर मतलब जो न्यूएस्ट फ्लावर्स हैं वो कहाँ होंगे? टुवर्ड्स दी एपेक्स, और जो ओल्डेस्ट हैं वो टुवर्ड्स दी बेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है? एपाइकली फ्लावर सिचुएटेड नहीं होता है, इसलिए द फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक है? वेयर एज इन द साइमोस टाइप, सपोज दिस इज द साइमोस टाइप, तो यहाँ पे क्या होगा? एपेक्स पे ही क्या हो जाएगा? एक बड ओरिजिनेट हो जाएगा या फ्लावर ओरिजिनेट हो जाएगा, इसलिए दिस एक्सिस डज नॉट ग्रो फर्दर, ठीक है? और इसमें क्या मिलता है अपन को? बेसिपेटल ऑर्डर. इसमें क्या देखने को मिलता है? बेसिपेटल ऑर्डर मतलब जो न्यू फ्लावर्स हैं वो बेस की तरफ हैं और जो पुराने वाले हैं वो किसकी तरफ है? एपेक्स की तरफ है, ठीक है? सेकेंड वन इज द फाइब्रस रूट एंड द एडवेंटिशियस रूट. फाइब्रस रूट क्या होता है कि जिसमें कि जो मेन प्राइमरी रूट है, ठीक है? प्राइमरी रूट इज व्हाट? व्हेन द रेडिकल ग्रोस डायरेक्टली इनटू द
सॉइल, ठीक है, तो उस नॉर्मल रूट को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। व्हेन द प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय मेनी रूट्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। वेयर एज द एडवेंटिशियस रूट्स आर द रूट्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स एक्सेप्ट फॉर द रेडिकल, ठीक है। जो भी रूट्स जो रेडिकल के अलावा और किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। सब क्लियर है। फिर द थर्ड वन इज द एपोकार्पस एंड द सिनकार्पस ओवेरी, ठीक है, एपोकार्पस एंड द सिनकार्पस ओवेरी। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, एपोकार्पस मतलब डिफरेंटली प्रेजेंट, ओके, अलग अलग प्रेजेंट है जो, ओके। Seventh one is the draw the label diagram of the following. We can draw it. It is present in your book. Okay, we are not going to discuss it. Eighth one is describe modifications of the stem with suitable example. Okay, तो stem के modifications क्या हो जाएंगे, याद है, tendrils, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, समवॉट ऐसे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि किस में काम आते हैं, क्लाइंब करने के, जो कि किस लिए मॉडिफिकेशन होते हैं, क्लाइंब करने के क्या होते हैं, काम आते हैं, ठीक है, क्लाइंब करने के काम आते हैं। नाउ जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हो जाएगा इसका, जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हो जाएगा दैट वुड बी द स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है, दैट वुड बी द स्टोरेज ऑफ द फूड, जैसे कि जिंजर में होता है, ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जिंजर में होता है, ओके। जो स्टेम्स है इसमें क्या होता है, मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। ये तो हो गया स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, टेंड्रिल्स हो गए, ठीक है। और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं इसके, थॉर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, थॉर्न्स हो जाएंगे। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, ओके। उसके अलावा फूड स्टोरेज में हेल्प कर सकता है और हमारे थॉर्न्स बन सकता है, ठीक है, ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, जो एक्चुअली जो ब्राउजिंग एनिमल्स है, जो ढूंढते ढूंढते प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन करता है ना, तो थॉर्न्स ये प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन करेगा। और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स का अगेन मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं पूरे एक प्लांट को ग्रो करने में। एक सिंगल स्टेम क्या कर रहा है, पूरे प्लांट को ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर अपन टेंड्रिल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ककम्बर प्लांट, जिसमें क्या कर रहा है, ये ऊपर क्लाइंब करने के लिए हेल्प करता है। जो स्टोरेज ऑफ फूड है उसमें जिंजर एग्जाम्पल ले लो। जो थॉर्न्स है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, उसमें सिट्रस एग्जाम्पल ले लो। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है उसमें ग्रास ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मॉडिफिकेशंस और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। नाइन्थ इज टेक वन फ्लावर, दिस इज नॉट सो डिस्कसिंग टाइप क्वेश्चन, इसको छोड़ रहे हैं। 10th is describe the various types of placentations found in the flowering plant, ठीक है। फर्स्ट वन was marginal placentation, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया प्लेसेंटेशन क्या होता है, the arrangement of the ovules in the ovary, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल, जिसमें क्या करता है, प्लेसेंटा एक रिज बना लेता है अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ दी ओवरी, ठीक है। और इसी रिज पे क्या होते हैं, फिर जो सीड्स ओव्यूल्स होते हैं वो अरेंज्ड हो जाता है जस्ट लाइक इन पी, याद आ रहा है। एक्साइल में क्या होता है, प्लेसेंटा इज एक्सियल, ठीक है, प्लेसेंटा इज एक्सियल। एंड उसमें क्या होता है कि मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है, ठीक है, मल्टीलॉक्यूलर क्या होती है, ओवरी होती है लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से क्या होते हैं, फिर ओव्यूल्स क्या होते हैं, सेंटर में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक इन टोमेटो, लेमन, है ना, याद आ रहा है। फिर उसके बाद थर्ड क्या था,
पेराइटल, उसके बाद थर्ड क्या था, पेराइटल था। पेराइटल में क्या हो रहा था कि जो ओव्यूल्स है वो इनर वॉल पे अरेंज थे या पेरीफेरी पे अरेंज थे, ठीक है। ओवरी क्या होती है, मल्टीलोक्यूलर नहीं होती, लेकिन उसमें एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, इसलिए ये ओवरी क्या लगती है, 2 चेम्बर्ड लगती है, ठीक है। फोर्थ वन वॉज द फ्री सेंट्रल, रिमेंबर फ्री सेंट्रल, इसमें क्या होता है, अलोंग द सेंट्रल एक्सिस द ओव्यूल स्टार्ट टू डेवलप लाइक दिस, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल। एंड द लास्ट वन वॉज द बेसल टाइप, ठीक है, जिसमें जो प्लेसेंटा होता है इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड ओनली सिंगल ओव्यूल इज लोकेटेड। एग्जाम्पल उसका क्या था, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, रिमेंबर। तो दीज आर द टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन, ठीक है। ये 11th क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज अ फ्लावर, इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर, एक एंजियोस्पर्म फ्लावर में क्या क्या टाइप्स हो जाएंगे, पेडिसिल, थैलेमस, ओवरी, स्टाइल एंड द स्टिग्मा। दिस इज द गाइनोशियम, फीमेल पार्ट, है ना। This is the androecium, that is the male part. It consists of this filament and this anther. Okay, इसको अपन बोलते हैं stamen, इसको अपन बोलते हैं carpel. Okay, उसके बाद thalamus, receptacle, pedicel हो गया, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे calyx, these are leaf like structures, right, calyx जिसमें क्या parts होते हैं, sepals, और उसके बाद corolla आ जाएगा जिसमें क्या होते हैं, पेटल्स, है ना। तो ये क्या होते हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, ओके। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द वेरियस लीफ मॉडिफिकेशन हेल्प्स इन द प्लांट्स। ऑब्वियसली दे हेल्प्स इन द प्लांट्स, के हेल्प करेंगे कैसे, कि अगर आपको पता है तो ये स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो अगेन प्रोटेक्शन का फंक्शन करेंगे प्लांट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में जिन प्लांट्स में जो हमारे लीव है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में, जिसमें क्या होते हैं, जो लेमाइना है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, सो द पीटियोल बेसिकली डज व्हाट, इट ग्रोज इनटू एन एक्सपैंडेड ग्रीन स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये फूड के लिए हेल्प कर रहा है, ओके। ये क्या कर रहा है अपन को, जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, जो पीटियोल है, वो अपन को किस में हेल्प कर रहा है, फूड के सिंथेसिस में, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, और ये किस में हेल्प करता है, स्पाइंस बन जाता है, तो अगेन गेजिंग एनिमल से बचाता है, ठीक है। टेंड्रिल्स है, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। पिचर प्लांट है तो वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है, ओके। और फ्लैशी लीव्स भी होती है, जैसे अनियंस में है तो वो फूड स्टोरेज के काम आती है। तो दिस इज हाउ द लीफ मॉडिफिकेशन हेल्प्स द प्लांट, ठीक है। 13th one is the define the term inflorescence. It is basically the arrangement of the flowers on the floral axis, ठीक है। Explain the basis for the different types of fluorescence in flowering plant. I've already told you that it is based on if the floral axis continues to grow or it does not grow, ठीक है। In the racemose the floral axis continues to grow as there's no flower present on the apex of this axis, ठीक है। And in the cymose it doesn't continue to grow because a apical flower forms on it, ठीक है। 14th one is write the floral formula. ये सब अभी अपन नहीं करेंगे और ये वैसे अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो you can write the floral formula. And the 15th one is describe the arrangement of the floral members in relation to their insertion on the thalamus. Again ये कह रहा है बाहर से अंदर में एक्सप्लेन करो। बाहर क्या होता है, कैलिक्स होता है, रिमेंबर। सबसे बाहर क्या होता है, आउटर मोस्ट वॉल क्या होता है, कैलिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है अपना
पेटल्स, फिर अपना एंड्रोशियम, एंड देन सबसे इनर में क्या आ जाएगा, गाइनोशियम। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फ्लोरल मेंबर्स को एक्सप्लेन करो। हम ऑलरेडी इन सबको डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड नाउ दिस फाइनली फिनिशेस आर दिस चैप्टर। आई होप ये जो हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स लिए हैं ये आपको थोड़ा चैप्टर रिकॉल करने में काम आया होगा, जस्ट होप सो, ओके। एंड दिस finally ends this chapter, that is the chapter number 5. Okay, thank you.